नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा क्वेश्चन की, देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट अधिक होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और आप अपने पीडीएफ में सवाल पढ़िए। ए है, बी है, सी है। कहता है ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, ये 20% अधिक है, 20% अधिक है। और सी जो है बी जो है सी से 30% अधिक है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगर ये 100 है, सी को अगर 100 माने तो 130 हो जाएगा, 30% अधिक है। भाई 130 से 20%, 130 का 20% निकालते हैं, 130 का 20%, 1/5 करेंगे, 5 से काटो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 दूना 10, 5 6 30, 26 हुआ। भाई ये 130 से 26 वर्ष अधिक है, 130 प्लस 26 कितना होगा, 156 वर्ष। अब 156 कहता है सी ए से मतलब ए का वजन सी के वजन से कितना अधिक है, तो भैया यह इससे कितना अधिक है, ध्यान से देखिए, 56 अधिक है। 56 अधिक है किस पर, 100 पर है, तो 100 पर क्या हो, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। भैया ये 56% अधिक, कितना है, 56% अधिक है। तो सी का वजन ए के वजन से 56% अधिक है। ये शॉर्टेस्ट नियम है, आप इस नियम से ऐसे सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। भाई 7 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए, तो दो तरीका है। पहले एक तरीका समझते हैं भाई, पहले मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या कहते हैं, भुजा 100 था, मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा जो है 100 था पहले। भाई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000। ठीक है, फिर आता है जो कहता है, अगली बार जो प्रश्न में कहता है उसके अनुसार क्या आता है जी, 20% की कमी कर दें, किसमें, भुजा में, भुजा में 20% की कमी कर दें। अच्छा 20% का कमी, तो इसमें 20% का कमी आया, -20%, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 का 20% 20 होगा, 1/5, 20 पंचे 100, 20 का कमी होगा तो 80 हो जाएगा। भाई अब भुजा कितना हो गया, 80, भुजा 80 हो गया, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 80 का स्क्वायर, आप जानते हैं 80 का स्क्वायर होता है 6400। अब कमी कितनी की आई क्षेत्रफल में, तो कमी आई 0 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 3, 3600 की कमी आई। भाई 3600 की कमी आई, 3600 की क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत में, प्रतिशत परिवर्तन मांग रहा है। तो भाई 3600 की कमी आई कितने पर, पहले 1000 था, 10,000 था, सॉरी 10,000 था, तो 100 पर कितने की कमी आएगी, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 36% आपका सही उत्तर है, 36% आपका सही उत्तर है। अब एक और तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है और आसानी से सवाल बन जाता है, उस पर भी ध्यान से देखिएगा भाई। जो दूसरा तरीका, पहला ये जो डिटेल मेथड है ये आप समझे, अब इसका एक शॉर्टेस्ट मेथड है, उससे समझिए। भाई हमको अगर परसेंटेज से परसेंटेज मांगे ना, तो हमको कुछ और जानना ही नहीं है, परसेंटेज, डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज निकल सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी आ जाए, कर दी जाए, तो भैया वर्ग की भुजा में 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5,
ठीक है। अर्थात पहले भुजा कितना था, 5 था, लेकिन अब 1 की कमी होके कितना हो गया, भुजा 4 हो गया। तो भुजा कम होके 4, पहले क्या था, पहले 5 था भुजा, 20% की कमी मतलब अब भुजा क्या हो गया, 4, A1 A2। पहले भुजा 5 था, अब 4 हो गया। तो भाई साहब पहले 5 था अब 4 हो गया, तो आप बताइए ना क्षेत्रफल पहले क्या था। तो पहले क्षेत्रफल A का स्क्वायर 25 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16। भाई साहब अब जो 4 हुआ है ये ओरिजिनल, ये मूल है पहले का, और कमी होने के बाद 16 हुआ। अब जो ये आया ना, कितना कमी करके आया, तो आप कहिएगा 25 में से 16 गया, सर 9 कम हुआ, 9 की कमी क्षेत्रफल में हुई। तो 9 की कमी क्षेत्रफल में हुई किस पर 9 की कमी हुई भाई, 25 पर 9 की कमी हुई। तो 100 पर कितना की कमी होगा, 100 पर जो ज्ञात करते वही तो प्रतिशत होता है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 9 चौका 36% की कमी होगी वर्ग के क्षेत्रफल पे। यह आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। कहता एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु बेचता है और तो उसे 20% की हानि होती है, तो 600 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 400 रुपया में कोई वस्तु बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। तो कोई दुकानदार है, कहता है उस एक वस्तु का एसपी है 400 रुपया, तो उसको लॉस होता है 20% का। एक दुकानदार है, वो कोई वस्तु को 400 रुपया में बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो 20% का लॉस होता है, तो हकीकत में लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस कितना को, इसका सीपी निकालना है ना, पहले सीपी निकालते हैं। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100 बट्टे 100 माइनस प्रतिशत हानि। तो ये हो जाएगा एसपी कितना है, 400 गुना 100 बट्टे 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 400 गुना 100 बट्टे 80, कटेगा 8 पंचे 40, कितना 500 रुपया क्या हो गया, 500 रुपया इसका सीपी हो गया। भाई 500 रुपया सीपी हो गया, 500 रुपया सीपी है। अगर अब कहता है वह वस्तु को 600 रुपया बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सीपी आपको 500 रुपया निकला, और अब बेच कितना में रहे, एसपी कितना कर रहे हैं, खरीदे थे इतना में, अब बेच कितना में रहे, 600 रुपया में, तो लाभ होगा कितना रुपया की। भाई सीधा सीधी पता चलता है 100 रुपया का लाभ होता है, बेच ज्यादा में रहे 100 रुपया का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुनी 100, तो 100 लाभ गुनी 100, 100 का लाभ होता है गुना 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल कितना है 500। भाई 00 से 00 कैंसिल, 20 पंचे 100, अर्थात 20% का लाभ होगा। ये तो हो गया भाई डिटेल मेथड, जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। इससे भी लंबा है, अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करते तो थोड़ा और लंबा जाता। लेकिन अब एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं जो आप अपने परीक्षा में लागू कीजिएगा, वो मेथड, ठीक है। जानना दोनों तरीके से है, लेकिन बनाना है हमेशा शॉर्टकट तरीके से, ताकि आप वहाँ पे कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सके। भाई तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था 8 नंबर का था, कहता है एक दुकानदार 400 रुपया में कोई वस्तु बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 600 रुपया में अगर बेचेगा ना तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 20% है ना मेरे पास, इसी से सब काम होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर वह वस्तु 400 रुपया में बेचता है ना तो 20% का, अच्छा 5 रुपया में वो खरीदा, 5 रुपया उसका सीपी हुआ, बेचा कितना, एक लॉस करके 4 रुपया में बेचा। एसपी क्या हुआ, ये 4 रुपया हुआ, ये एसपी 4 रुपया, और
₹5 CP। भाई ओरिजिनल में SP कितना है? 400। भाई 4 का वैल्यू 400 है, 4 SP है, 4 का वैल्यू 400 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। यहाँ से CP क्या होगा? CP क्या होगा? इसमें भी 100 से गुना होगा, तो ₹500। 1 का वैल्यू 100, तो 5 का वैल्यू 500, ₹500 CP निकल गया। भाई बेच कितना में रहा है? ₹600 में बेच रहा है। नया जो SP है वो ₹600 है। कितना का लाभ होता है? 100 का लाभ होता है। कितना पर? 5 पर। तो 100 पर कितना का लाभ होगा? 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया 20/2500, अर्थात 20% का लाभ होगा। मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस तरह से क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 9 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ₹550 का व्हाट परसेंट माइनस 150 का 12% बराबर 125। देखिएगा 550 का 9 नंबर का क्वेश्चन है। 550 का व्हाट परसेंट माइनस 150 का 12% बराबर 125। भाई देखिएगा, तो 550 का x बट्टे 100, वाट को x मान लेते हैं, माइनस 150 गुना 12/100 बराबर 125। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अगर 10 LCM ले लें तो यहाँ होगा 55x माइनस 60, 15/80 से 180, और नीचे में 10 बराबर 125। 55x माइनस 180 बराबर 1250। 55x बराबर 1250 प्लस 180, x बराबर क्या होगा? 0 से 0 0 0, 8 5 13 के 3, 2 1, 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4। अब एक ही रहेगा, कटेगा 55 से। भाई 11 से कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं अल्टरनेटिव डिजिट का या नंबर का योग जो होता है बराबर होता है या 11 से विभाजित होता है, तो वह क्या होता है? 11 से विभाजित होता है। जैसे 3 1 4 आ रहा है, तो 11 से काटते हैं, 11 कम 11, 11 33 0, 11 5 55, 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 36, 26 आपका सही उत्तर होगा। मतलब व्हाट परसेंट मतलब 26%, 26% आपका सही उत्तर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 350 का 66% बराबर व्हाट? 350 का 66% प्लस व्हाट बराबर? क्या है? 10 नंबर का 350 का 66% प्लस व्हाट इज इक्वल टू 12 से 56 का 5/8। 12 से 56 का 5/8, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा 350 का 66/100 प्लस इसको x मान लेते हैं बराबर, ये कटने उठने वाला है, काट देते हैं, कटेगा 8 का 8, 4 12, 8 5 40, 5 45 8 56, ये आया भाई, ये आया 5 से गुना करते 7 5 35 के 5, 15 5 75, 3 78, ये इतना आया। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 7 35, 5 से कटेगा
5 9 10, यहाँ 33। भाई x का जो वैल्यू होगा ना, ये 7 8 5 माइनस हो जाएगा 7 या 21 के, 1 7 या 21, 2 23, घटेगा 5 में से गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2, 7 में से 2 गए 5। ये 554 आपका x बराबर 554 आपका सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर x बराबर 554 है। तो दोस्तों समय दे दिया 10 तक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका परसेंटेज अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक क्लास और परसेंटेज का रहेगा जिसमें बहुत ही VVI क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका जो मोबाइल नंबर दिया गया था 76 67 81 50 49 वाला, उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना, धन्यवाद।